वेलकम बैक टू माय चैनल पी एरियल हब फॉर योर एजुकेशन। आज का हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हिंदी के महान कवि नागार्जुन के बारे में जानेंगे। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? 30 जून में हुआ था 1911 में सतलखा गांव में। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्रा था और हिंदी में उन्हें नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम के साहित्य से सुजान किया जाता था। घुमक्कड़, फड़क्कड़ इत्यादि नागार्जुन के जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। नागार्जुन के प्रत्येक व्यक्तित्व में स्वाभाविक सम्मिलित था, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो समाज हो, या फिर दोस्त हो या व्यंग्यवाद हो, सबको बेद डालते थे। कई बार तो संपूर्ण भारत का भ्रमण करने वाले ये कवियों में से एक थे। कार्यकाल के कारण कई बार जेल भी जाना पड़ा है इनको। कांग्रेस के द्वारा गांधी जी के नाम के दुरुपयोग पर नागार्जुन पर कई बार सवाल भी उठाए गए हैं। गांधी जी का नाम बेचकर बतलाओ कब तक खाओगे, यम को भी दुर्गंध लगेगी, नर्क भला कैसे जाओगे। ये जब दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, दांडी मार्च, तो उस पर इन्होंने एक कविता लिखी थी। इसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा था। अर्जुन क्या थे कि देश की स्वतंत्रता के दशक बीत जाने पर भी जब देश की परिस्थितियों के अंदर कोई चेंज नहीं आता था तो वो क्या करते थे, कविता या कहानी लिख डालते थे। और अंदर संकट, बाहर संकट, बाहर संकट, चारों ओर संकट, जीव कटी, भारत माता, मची न पति, शेर, ये कई कई तरह से इन्होंने कविता लिख डाली है। कवि न किसी से डरता था और ना पथ से डिगरता था, इनका ये कहना था। 1935 में दीपक मासिक 1942 से लेकर 1943 में विश्व बंधु पत्रिका पर संपादन किया। अपनी मातृभाषा मैथिली में ये यात्री नाम से रचना करते थे। मैथिली में नए भावबोध की रचना का आरंभ कर उन्हें महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र माना जाता था। नागार्जुन ने संस्कृति बांग्ला में भी काव्य रचना की थी। की रचना ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक के रूप में आदर पर आती है। मतलब ग्रामीण से लेकर चौपाल से लेकर हर जगह तक इन्होंने ये कविता लिखी है। इनकी कविता इतनी सहज और संप्रेरित और प्रभावशाली होती थी कि पाठकों के मानस लोक में तत्काल बस जाती थी। मतलब इतना ईजिली लिखते थे और इतना अच्छा वर्ड लिखते थे कि माइंड में एकदम से बैठ जाता था। नागार्जुन की कविताओं में धारदार व्यंग मिलता था और जनहित के लिए प्रतिबंधित उनकी कविताओं की मुख्य विशेषता ही थी। जो ने छंदबुद्ध और छंदमुक्त दोनों प्रकार की कविता रची। उनकी काव्य भाषा में एक और संस्कृत काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि है तो और दूसरी ओर बोलचाल की भाषा की रवानी और जीवांतर भी। पत्तहीन नगपाक्ष यानी मैथिली कवि संग्रहालय और उनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है। उन्होंने उत्तर भारत के भारतीय पुरस्कार, मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, बिहार सरकार के राज्य राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया है। इन्होंने दिल्ली की हिंद अकादमी शिखर सम्मान भी मिला हुआ है। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए थे। अर्जुन का निधन 5 नवंबर 1998 को हुआ। आई होप कि आपको नागार्जुन के जीवन परिचय के बारे में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।